पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में 387 पॉइंट की कमी। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% गिर के आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 79, WTI $72 फी बैरल में फरोख्त। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। राहत गए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वज़ीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में 387 पॉइंट की कमी। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% गिर के आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 79, WTI $72 फी बैरल में फरोख्त। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। राहत गए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वज़ीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में 387 पॉइंट की कमी। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% गिर के आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 79, WTI $72 फी बैरल में फरोख्त। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला। ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। राहत गए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और जंग में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वज़ीर की मीडिया से बातचीत। दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में 387 पॉइंट की कमी। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% गिर के आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 79, WTI $72 फी बैरल में फरोख्त।
रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला, ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, राहत गए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में 387 पॉइंट की कमी। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% गिर के आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 79, WTI $72 फी बैरल में फरोख्त। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला, ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, राहत गए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिवर्स के 3000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,54,000 की सतह पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट में 387 पॉइंट की कमी। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 2% गिर के आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल 79, WTI $72 फी बैरल में फरोख्त। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला, ड्रोन टकराने के बाद इमारत में आग लग गई। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, राहत गए। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला, पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मुकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किया गया। हजारों मासूमों का कातिल नेतन्याहू हमले से बच निकला। और जंग में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। अमरीकी वजीर की मीडिया से बातचीत, दावा किया कि इसराइल और अमरीका ने आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।